हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर आशीष नारायणकर। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो पहली बार देख रहे हैं, जुड़े रहिए, बिकॉज मे बी आपको ये वीडियो पसंद आए एंड देन यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक विच इज़ फ्रॉम एक्सेस कॉन्शियसनेस। जो हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं, जो 4.5 days का कोर्स होता है, जिसमें हर दिन अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। वी टॉक अबाउट मनी, वी टॉक अबाउट बॉडी, बट दिस टॉपिक इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, विच इज़ रिलेशनशिप. Now, relationship does not mean only husband, wife, or with people. Relationship हर चीज़ के साथ होता है, right? Relationship with money, relationship with your body, relationship with people, relationship with lovers, relationship with your children. Our life is all about relationship, and this is one of the most important thing. And today we're going to talk about not with money because that's a separate topic, but I'm talking about people. This could be your life partner, ये अपने फैमिली के साथ हो सकते हैं या फ्रेंड के साथ हो सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिलेशनशिप होता है, जो खुद के साथ होता है, इट अमेजेस मी जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ड्यूरिंग द क्लासेस, एंड ये टॉपिक के ऊपर कितना रियलाइजेशन होता है कि हम कर क्या रहे हैं एंड व्हाट इज़ इट दैट वी आर सपोज टू डू, एंड हमको कैसे प्रोग्राम किया जाता है, एंड हाउ वी लिव अ लाइफ लाइक दिस. So that is why I keep saying this in all my videos. I'm obsessed with access consciousness because that has changed so much for me. बचपन से personally मेरे लिए relationship has always been the most important thing. पैसा I knew will always come to me and all of that, but relationship has been a challenge for me throughout my life. But only when I came into access consciousness, I changed my perspective. मैंने हर चीज़ से एक नज़रिया चेंज कर दिया, एंड उसके बाद things have been so amazing. Whether it is with money, whether it is relationship with people or with body, everything has changed. तो ये टॉपिक जनरली हमारा लास्ट डे का टॉपिक होता है, एंड ऑफ कोर्स सो मैनी पीपल हैव क्वेश्चंस अराउंड इट, सो मैनी पीपल हैव issues around it, and by the end of the class they realize what they are supposed to change, and things change होने लगते हैं. Now when we talk about relationship, there are 5 things that I'm going to talk about, but उससे ज़्यादा there is one topic which is called as a percentage in relationship, कि आप कितने परसेंटेज में हो अपने रिलेशनशिप में. अब ये चीज़ इन 2014 या 15 आई हैड गॉन टू रोम, इटली में, एंड तभी मैंने गैरी डगलस के साथ, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस, उनके साथ एक क्लास किया था, एंड ही स्पोक अबाउट इट दैट टाइम. एवरी टाइम मैंने क्लास अटेंड किया है, विच एवर क्लास ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस आई हैव अटेंडेड, every time there has been a change in my mindset, and it just gives you like, wow, I never thought about this, and suddenly वो चेंज आने लगता है. एंड दैट इज़ वॉट दिस क्लासेस डू, जो हमारे पास इवन फाउंडेशन में आते हैं. हर टाइम व्हेन दे रिपीट द क्लास, एक अलग पर्सपेक्टिव और जाग जाती है. एंड दिस इज सिमिलर टू व्हेन यू वॉच अ मूवी. आपने 2 बार वही मूवी देखी, थर्ड बार देखी, एक अलग चीज़ आप नोटिस करते हो, जो पहले आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा. एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, changing, evolving, and becoming more and more conscious. Now, अगर आप ये वीडियो सुनोगे, आपको पता चलेगा दैट व्हाट एम आई इन अ रिलेशनशिप. इज योर रिलेशनशिप परफेक्ट, आर यू रियली रियली इन द राइट रिलेशनशिप. इससे आपको आंसर्स काफ़ी हद तक मिल जाएगी. ओके, सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप, इनमें ये 5 elements होना ही चाहिए. लाइक व्हेन वी वर यंग, we will all want somebody like Kareena Kapoor, and everybody wants like Hrithik Roshan and Shah Rukh Khan and all, but that is not true. It is not the looks that is important. बहुत लोग looks के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, ये है वो है, but that is not the thing. ये चीज़ सबसे important होनी चाहिए, which is basically the first thing is respect. Respect is the most important thing in a relationship. I've seen people, सब कुछ है, पैसा है, the relationship is good, but there is so much disrespect. And I'm like, how can you take that? And especially, I've seen this even when women are not respected in a relationship, and they think it's okay because that is what their programming is. Relationship में जो first sign होता है वो respect का होता है, and respect दोनों तरफ होना चाहिए. It is you give respect and you receive respect is the most important thing. कोई भी relationship वन में नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों की respect करे जा रहे हो और वो आपका disrespect कर रहे हैं. And this I have also seen, in my life, कि हम ना वी टेक रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, कि चलो आप अच्छी तरह से आप घुल मिल गए, एंड इवेंचुअली
छोटी चीज़ एंड देन वो बड़ी बड़ी होने लगते हैं एंड कब वो मजाक डिसरिस्पेक्ट में बन जाता है लोगों को वो पता भी नहीं चलता है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई टेल पीपल इज यू आर टीचिंग पीपल हाउ टू ट्रीट यू. अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि आप उनको अलाउ कर रहे हैं, ये किसी और का इशू नहीं है, आपका इशू है एंड दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू चेंज अबाउट योर सेल्फ. इट कैन बी विथ योर हस्बैंड, इट कैन बी विथ योर वाइफ, आपके चिल्ड्रन के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कलीग्स के साथ हो सकता है. एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपने आप को, लोग भी आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे. सो रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप एंड दैट शुड ऑलवेज बी देयर. सो यू हैव टू स्टार्ट सीइंग कि क्या डज माई पार्टनर रिस्पेक्ट मी, डू दे रिस्पेक्ट व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप. देखो लोग रिलेशनशिप में सोचते हैं प्यार एंड sex and all of that. That's not what we are talking about because everything changes over a period of time, but respect will never change. I know so many people who are in such beautiful relationship, they respect each other so much, and that's the kind of relationship जो होनी चाहिए सबके साथ. Whether it is with your children. Today I'm surprised the way children disrespect the parents and parents don't say anything. Now because वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तभी तो बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना, and that is not the kind of relationship that you should have with anybody. So the first is respect. The second thing that I always keep talking about is trust. अगर एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है तो वो काय का रिलेशनशिप. When we were growing up, I had seen people who are in relationship, they'll have very possessive boyfriends and possessive girlfriends. Like दिन में 20 बार कॉल करके पूछेंगे किधर हो, कहाँ हो. पहले पहले अच्छा लगता है, फिर बाद में जहर होने लगता है बिकॉज इट बिकम्स एन ऑब्सेशन एंड देन इट बिकम्स कंट्रोल. कंट्रोल तब लोग करना चाहते हैं जब दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं. जब आप ट्रस्ट करते हैं यू अलाउ द पर्सन टू बी, एंड दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट. क्या फ़ायदा इन अ रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन डज नॉट ट्रस्ट यू, एंड इफ यू कांट ट्रस्ट द पर्सन. आई नो सो मेनी पीपल, दो दे आर टुगेदर, दे आर मैरिड, दे आर विथ ईच अदर, बट दे स्टिल हैव डिस्ट्रस्ट. जैसे आजकल फ़ोन में लॉक होता है, पासवर्ड होता है. वाई? आई मीन टेक माई फोन, सी एनीथिंग दैट यू वॉन्ट. That is the kind of trust that you should have, and it is two way because मैं हर चीज़ बोलता हूँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये दोनों हाथ से बजती है. Both have to have that, both have to have trust with each other. And कोई भी relationship जब trust के साथ चलता है, that is a relationship that works forever. And these are very very important thing. देखो पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा नहीं है, पैसा बन जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत important होते हैं. I have young people who get in touch with me, for the marriage age and all. मैं हमेशा बोलता पैसा मत देखो, क्या है उनके पास मत देखना, माइंडसेट देखना. माइंडसेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जिस बंदे का जो माइंडसेट है वही लंबा चलेगा. जो माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता है उससे कुछ नहीं होने वाला है. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बेसिकली होता है रिस्पेक्ट. द सेकेंड चीज़ होता है ट्रस्ट. नाउ द थर्ड चीज़ विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट रिलेशनशिप में है अलाउंस. अलाउंस में यू कैन नॉट चेंज समबडी हु डज नॉट वॉन्ट टू चेंज. लेकिन मैंने कितने लोगों को देखा है जो एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं. नहीं, ओ दिस पर्सन लव्स मी सो ही हैज़ टू डू. इवेंचुअली लोग करेंगे लेकिन बाद में इट जस्ट बिकम सो मच क्लॉस्ट्रोफोबिक. दैट्स व्हेन इशू स्टार्ट्स हैविंग, फाइट्स होने लगते हैं. रादर व्हेन यू अलाउ द पर्सन टू बी, लाइक आई रिमेंबर देयर वाज दिस यंग गर्ल हु केम एंड शी वाज प्लानिंग टू गेट मैरिड टू दिस गाय. वो लड़का थोड़ा उससे छोटा था. सो दिस गर्ल एनीवेज थॉट दैट आई नो एवरीथिंग. पहले पहले तो सब ठीक चल रहा था एंड देन इवेंचुअली उनमें बहुत झगड़े होने लगे एंड देन दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड इन अ डेस्टिनेशन वेडिंग. सो वहाँ जाके भी उनके झगड़े हो रहे थे. सो आई व्हेन दे केम टू सी मी, मैंने उसको बोला कि डोंट यू थिंक यू शुड गिव अ लिटिल टाइम फॉर दिस मैरिज बिकॉज सीइंग हाउ मच यू ऑल आर फाइटिंग. तो उन्होंने मुझे लगा कि कोई नहीं, शादी के बाद मैं इसको चेंज कर लूँगी. अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता. यू कैन नॉट चेंज समवन हु डज नॉट वांट टू चेंज. यू हैव टू हैव दैट अलाउंस. सो जब आपके पास रिस्पेक्ट है, जब आपके पास ट्रस्ट है, अलाउंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. बिकॉज आप किसी को अगर ट्रस्ट करते हो तो अलाउंस में क्या है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो दीज आर थ्री एसेंशियल. नाउ द फोर्थ एसेंशियल थिंग इज ग्रैटिट्यूड.
आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एवरी डे हु यू लिव विद, हु यू आर विद, इट कुड बी योर कलीग्स, इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर, इट कुड बी योर लवर, यू हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड, क्योंकि क्या हो जाता है, लोग करते हैं चीज़ें। आई हैव सीन इन रिलेशनशिप कि दो जन है, एक बंदा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, दूसरा एक्नॉलेज ही नहीं करता है। एंड जब धीरे 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 वो होता है, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, एंड फिर रिलेशनशिप में दूरियां होती है। जब कोई आपके लिए कुछ करता है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द पर्सन। लाइक अ सिंपल थिंग, लाइक हमारे घर पे वी हैव कुक, ओके, एवरी डे शी मेक्स फूड फॉर अस, बट एवरी डे आई मेक इट अ पॉइंट टू टेल हर क्या खाना बनाया है। बस इतना ही सुनना होता है उनको, अप्रिसिएशन। अगर आप अपने पार्टनर को अप्रिसिएट नहीं कर सकते हो, इवेंचुअली वो कहीं और ढूंढने लगेगा वो अप्रिसिएशन खुद, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड, राइट? आपको कोई अगर कॉम्प्लीमेंट देता है, आपको भी तो अच्छा लगता है, राइट? द सेम वे, आपकी कोई भी रिलेशनशिप अगर खराब हो रही है, इट्स बिकॉज यू हैव टू सी, मैंने ऐसे क्या बोला है, मैंने ऐसे क्या किया है जिसके वजह से ये शायद दूरियां आ गई, जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। एंड अप्रिसिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई हैव सीन कि दो रिलेशनशिप में अगर दो जनों में अगर बंदा करता रहेगा, एंड अगर वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, धीरे 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 वो करना बंद कर देता है। एंड दैट इज़ वाई टेकिंग फॉर ग्रांटेड इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप। I've seen it with people in the past that they were so good to each other, and then एक, अच्छा अभी तो इसको करना ही है, the person has to do it for me. That taken for granted attitude never works, and it is so important to do that. And that energy of appreciation, gratitude, always makes the relationship grow. So relationship is like a plant, आपने एक पौधा ले लिया, एंड उसको बस कॉर्नर में अगर रख दिया ना, उसका ख्याल रखा, उस पौधे का क्या होने वाला है, वो धीरे धीरे तो मर जाएगा ना। द सेम वे रिलेशनशिप जो होता है, यू हैव टू नर्चर इट एवरी डे। पीपल गेट इन टू अ रिलेशनशिप एंड देन दे आर हैप्पी इनिशियली, एंड फिर अपना अपना करने लगते हैं, एंड देन धीरे धीरे दूरियां आती रहती है। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ इन यूएस, दे आर मैरिड फॉर 25 years। दे बिजी, कि पहले तो ऑफ कोर्स कोर्टशिप हो गया, हनीमून फेज हो गया, एंड देन लाइफ स्टार्टेड गोइंग, बच्चा हो गया, बट दे स्टिल मेक इट अ पॉइंट कि साल में 2 बार ओनली बोथ ऑफ देम गो फॉर अ वेकेशन, दे स्पेंड टाइम टुगेदर। उनके पास एक रूटीन है, एवरी डे व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट टी दे हैव टुगेदर, कितने भी बिजी हो, spending that time, quality time with each other, the bond is so important. And us time pe, rather than talking about work and all, interest, you have to keep relationship। I see so many relationship पहले बहुत अच्छे होते हैं, and फिर धीरे 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 वो मरने लगते हैं, क्यों? क्योंकि they don't work towards it। रिलेशनशिप इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये नहीं कि आपको कोई परफेक्ट मिल गया बस लाइफ सेट हो गई। यू हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट, ताकि एंड तक इट स्टेज लाइक दैट, एंड दैट विल ओनली कम विद दीज थिंग्स, कि आप कितना उस बंदे को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप कितने उनको ट्रस्ट कर रहे हो, कितना अलाउंस में हो। देयर शुड बी नो कंट्रोल। अलाउंस इज अबाउट नॉट कंट्रोलिंग somebody else, but letting the person do what the person wants to do। Ask the person all the time। हमेशा रिलेशनशिप में पूछो, what is it that you like, what is it that you like। It just brings that energy of, oh, the person asked for me। I have seen so many people, they don't even ask, उनको बोला जाता है बस ये करो। एंड इट्स सो सैड, लाइक रिसेंटली हमारे इधर, आई वाज शेयरिंग दिस विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, हमारे यहाँ जो पूजा होती है ना, सो देयर वाज दिस लेडी, एल्डरली लेडी, हु केम एंड शी हैड सच अ एंग्री फेस, उन्होंने लाइक स्माइल ही नहीं किया था, एंड सबको ऐसे गुस्से से देख रही थी। तो हमारे इधर एक स्टाफ है, उन्होंने बोला कि आप स्माइल कर सकते हो, तो उसने बोला मुझे किसी ने स्माइल करने का मौका ही नहीं दिया पूरे ज़िंदगी में। आई एम लाइक ओके, some people even go through stuff like that, but I feel you should change yourself. Forget whether anybody's allowed you to do or not. You have to make that choice, the fifth one that I keep talking about after gratitude is vulnerability। Vulnerability का ये मतलब होता है कि you have to be able to be who you are in a relationship। I've seen, कि दो जन साथ में है, but there is so much of pretense, कि नहीं, अगर मैंने ऐसे बोला तो ऐसे होगा, अगर मैंने ऐसे एक्ट किया तो ऐसे होगा। देन यू ऑलवेज इन अ सोच में ना कि मैं कैसे रहूँ, कैसे बोलूँ, एम आई परफेक्ट, एम आई लुकिंग गुड।
हाउ डज इट मैटर? जब आप साथ में हो किसी के साथ, यू हैव टू बी योरसेल्फ। Whether the person accepts you, you have to be the good, the bad, the ugly. This is who I am, and you have to accept that. अगर इतनी transparency and acceptance अगर relationship में होगी, it's beautiful. Because let me tell you one thing, nobody is perfect, nobody's relationship is perfect. कोई इंसान perfect हो ही नहीं सकता है। एंड अगर आप perfection के पीछे भाग रहे हो ना, then you're judging that person all the time. अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड फिर आप negatives ही ढूंढते रहोगे। One of the most important thing in a relationship is never look for the negative aspect. इसमें क्या flaw है, क्योंकि जब आप वो flaw ढूंढने लगोगे और उसमें ध्यान देने लगे ना, अच्छी चीज़ें निकल के आप में flaw में ही देखते रहोगे। फ्लॉज सब में होते हैं, एवरीबडी हैज फ्लॉज, नो बडी इज परफेक्ट। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट, वी आर ऑल सपोज टू बी परफेक्ट, दर इज नो बडी एज परफेक्ट। बट आपका रोज ध्यान रिलेशनशिप में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ में होनी चाहिए। आप उसमें ध्यान ही मत देना कि क्योंकि क्या हो जाता है, धीरे 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 वो एक नेगेटिव चीज़ दो में बदलती है, दो नेगेटिव चीज़ तीन में बदलती है। वो जब कंपाउंडिंग इफेक्ट होने लगता है ना, फिर वो रिलेशनशिप में जो प्यार होता है वो धीरे 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 फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाती है, एंड देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग दिस वॉल ऑफ जजमेंट, एंड देन पीपल स्टार्ट हैविंग इश्यूज विद ईच अदर। whatever it is, you have to learn how to handle this relationship. अब today in आज के ज़माने में I see that why are people coming out of relationship so much? Because they lack these things. They don't have trust, they don't have allowance, they don't have respect for each other, and then धीरे धीरे झगड़े होके से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, एंड फिर बोलते हैं आजकल रिलेशनशिप चलते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड, उनकी mother and father, they are celebrating now 50 years of being together. Isn't that amazing? 50 years living with someone for together is beautiful. That actually makes me cry. It's so amazing. Why? Because they are not perfect, but they have managed it. Relationship is about management. आज के ज़माने में हमारे पास जोमेटो है, हमारे पास एप्स है, वी हैव टू मैनी चॉइसेस, कि अगर कुछ पसंद नहीं है, चलो छोड़ दो, किसी और के पास जाओ। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग आई एम सीइंग इन ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर सिंगल, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू सेटल विद वन पर्सन। क्योंकि फटाफट अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, निकल जाओ, किसी और को ढूंढो। और ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज एवरी टाइम यू लुक फॉर समथिंग, देर इज़ अ रीज़न, समथिंग कुछ हो जाएगा, देन यूल फाइंड एन एस्केप mechanism to get out of a relationship. And that is why commitment is a very, very important thing. So when you get into a relationship, these are the things that you should see. Okay, does the person respect me? Does the person trust me? Does the person have allowance? Does the person have gratitude for me? Does the person let me be who I am? Or do I have to keep pretending? ये 5 चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप में है ना, सही है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स लव होना चाहिए, बट लव इज़ दिस ओनली, जो आप केयर करते हो, आप ट्रस्ट करते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो, इसी को तो बोलते हैं लव। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोगों को लव लगता है जो आप मूवीज़ में देखते हो, जो शाहरुख खान करता है, ऑल ऑफ दैट। दैट्स नॉट लव। लव इज़ नॉट अबाउट showing how much you love. It's about doing, it's about caring, and small चीज़ों में you can show love to a person rather than the big thing. It's not about buying gifts for a person, it's not about buying diamonds. Oh मेरे husband ने इतना बड़ा diamond का set बना दिया, but जब care की बात होती है, he's never there. When you need him, he's not there. Then what's the point of the relationship? Material thing is not about love. You have to be very sure about that. Now let's come to the point which is very, very important, is the percentage in a relationship. जैसे मैंने बोला था, जब मैंने गैरी का क्लास अटेंड किया था, and he spoke about the percentage, and suddenly there was so much of awareness that came to me. My God, this is so important. Now what is percentage in a relationship? So I'll give you an example of, let's assume there is a husband and wife. Okay, अब husband wife में क्या percentage होना चाहिए? Now ideally the percentage that I talk about is 50-50%. Now 50-50% मतलब क्या होता है? Two people, 50-50%, respect, trust, allowance, gratitude, vulnerability. It should be equal. And that is the kind of relationship a person should ideally be in, where all these elements are there. And that kind of a 50-50 should be there. But sometimes even a 51 and a 49%, iska kya matlab hua? 51% is domination, where the other person starts dominating, and the 49 becomes a little inferior, where it starts becoming controlled. Now,
इन सम प्लेसेस इट्स ओके, बट इफ इट इज़ लाइक दैट ऑल द टाइम, अभी बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है जो पेट्रियार्कल होते हैं, वहाँ पे द मेल इज़ मोर डोमिनेटिंग एंड द फीमेल इज़ नॉट। सिंपल सिंपल चीज़ों से आपको पता चलेगा, अभी मैंने रिसेंटली बहुत सा प्यारा सा एक सीरीज देखा है, चिरैया। यू मस्ट वॉच इट, ओके। इट्स अमेजिंग। इट इज शोन हाउ अ वुमन इज जस्ट प्रोग्राम टू डू थिंग्स थिंकिंग यही सही है। मतलब आदमी फ्रंट पेज का न्यूज़पेपर पढ़ेगा, औरत को पीछे वाला पढ़ना पड़ता है, बिकॉज कुकिंग की चीज़ें है, ये हमारा काम है, कुकिंग करना हमारा काम है, उनका काम ये है। ये जो प्रोग्रामिंग है, इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी। जहाँ पे आपको बोला जाता है ये आप नहीं कर सकते हो, इट्स नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी इज़ एन ऑप्शन गिवन कि आप कर सकते हो अगर आप चाहते तो। यू मस्ट वॉच दिस सीरीज बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हमने अपने आप को ही कितना प्रोग्राम किया है। लाइक फॉर मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। सो इट वाज ऑल अबाउट मी डूइंग 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 एंड नॉट रिसीविंग। एंड ये होता है इम्बैलेंस। आई हैव सीन सो मैनी पीपल इन अ रिलेशनशिप, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन कपल्स इन अ रिलेशनशिप, वन इज 95%, द अदर इज 5%। मतलब कुछ है ही नहीं रिलेशनशिप में। देयर वाज दिस लेडी हु केम टू वन ऑफ माय क्लासेस, एंड जब ब्रेक के टाइम होता है, शी हेल्ड माय हैंड एंड शी सेड, एंड शी मस्ट बी लाइक 55-60 ईयर्स ओल्ड, एंड उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, आशीष, मैंने पहली बार ये वर्ड चॉइस सुना है कि आपके लाइफ में चॉइस होता है। मेरा तो दिल पिघल गया। आई मीन इमेजिन, अपनी ज़िंदगी आपने निकाली है विथ नो चॉइस। जो बोला गया वही करते हैं, जो फैमिली ने बोला वही किया है, जो हस्बैंड ने बोला वही किया है, अब लाइफ चली गई है। इमेजिन अगर आपको चॉइस नहीं दिया जाता है लाइफ में, एंड दैट इज़ सो सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके पास एक ज़िंदगी है, आपको अपनी लाइफ चॉइसेस के हिसाब से तो जीना चाहिए ना। एंड दैट ओनली कम्स व्हेन यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप, where the other person lets you do what you want to do and you allow the person to do what you want to do. ये जो imbalance है, the percentage is very very important, because the moment you go lesser, आपने किसी और को ऊपर कर दिया है, and this is what happens in a one way relationship, जहाँ पे it's not equality, and that is so much important. Recently I had gone to Belgium, and वहाँ पे मैं किसी के घर पे रह रहा था, and जब मैंने देखा, मुझे इतना अच्छा लगा that the husband, wife and child, तीनों ही रहते हैं वहाँ पे। Wife will cook, the husband will wash the dishes, and the child will clean up the kitchen. This is the regular thing. And then one day the husband will cook. Now, this is a relationship where they are contributing to each other. Now, always remember, relationship, instead of using the word relationship, आप ये बोलो creationship. आप दो जन साथ में मिलके क्या क्रिएट कर रहे हो? आर यू क्रिएटिंग ईज इन योर लाइफ? आर यू क्रिएटिंग मोर इन योर लाइफ? लोग रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं, बताइए मुझे। अगर आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास पैसा है, आप खुश रह सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, देन व्हाई डू यू वांट अ रिलेशनशिप? नॉट फॉर लव, नॉट फॉर सेक्स, वो तो ऐसे ही कर सकते हो। यू वांट रिलेशनशिप हु विल ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। तो जब भी आप रिलेशनशिप ढूंढते हो, आप ऐसे जन को ढूंढो जो आपकी लाइफ को और बेटर कर सकता है। द पर्सन हैज़ टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, एंड यू हैव टू ऐड वैल्यू इन द पर्सन लाइफ। अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज अ टू वे, इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईच अदर। ये नहीं कि बस एक ही को फ़ायदा हो रहा है और दूसरा बस घटते जा रहा है। इट हैज़ टू बी अ नर्चरिंग वन। Every relationship has to be like this. It's not just a husband wife or a girlfriend or a boyfriend. It has to be with your family members also. Everybody, when they contribute to each other, it is such a beautiful thing, and the percentage is very very important. अभी यही चीज़ आप देखो आपके finances के साथ कैसे है. How are you in your finances? Are you 51 or are you 49? Are you lesser? It should be 50-50, that equality, that I treat my finances the same way that I want to be treated. So the same percentage you can use in every aspect of life. लेकिन ये जो 5 चीज़ें आज मैंने बात की, एंड ये जो परसेंटेज की है, अगर आप कम परसेंटेज में हो, गेट इट बैक। ये कौन चेंज कर सकते हैं, बताइए मुझे। You can change it. If you are at a lesser percentage, you have to get yourself at that percentage that you want. And ideally, the target is 50. Why? The person should be able to respect you. Again, I'm saying, I see so many people where वो बोलते हैं,
छोड़ो ना, ऐसा ही है वो, ऐसा ही बात करते हैं." बट आई एम लाइक, व्हाई? देयर वाज दिस लेडी हू केम टू सी मी, एंड देन आई एम सीइंग दैट हर चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग हर विद डिसरिस्पेक्ट। आई सेड, व्हाई वुड यू अलाउ समबडी टू डू दैट? आप अलाउ करते हो, एंड टेक्निकली टिपिकली जो बोलेंगे, रहने दो ना, ये रहने दो ना ही एक्चुअली प्रॉब्लम है। आपने एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया, फिर खत्म हो गया। पहले से ही यू हैव टू से नो, सॉरी, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस डजंट वर्क। सामने वाले को कभी कभी पता नहीं चलता है कि वो मजाक मजाक में क्या बोलते हैं। एंड दिस हैव सीन इवन माई फ्रेंडशिप्स, या in my earlier friendship I had great people, and then I would let them, कि ठीक है, क्या हुआ क्या हुआ, एंड धीरे 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 दे जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड, एंड देन लोगों के सामने बोलने लगते हैं, एंड कब वो मजाक इंसल्ट में बदलने लगता है। दैट्स व्हाई आई लव वन ऑफ दिस मूवीज, थप्पड़। आई लव दैट मूवी बिकॉज दैट मूवी इज ऑल अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट। दिस वाइफ इज डूइंग एवरीथिंग फॉर द हस्बैंड, टेकिंग केयर एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन एक बार इन दैट इंस्टेंस जब वो उसको थप्पड़ मार देता है, वो एक थप्पड़ से उसकी पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, एंड देन उसको वो रियलाइजेशन होता है, हाउ आई हैव बीन इन दिस रिलेशनशिप, इस आदमी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड दैट्स व्हेन शी फाइल्स फॉर अ डिवोर्स। अब सोचो, एक थप्पड़ के वजह से डिवोर्स होता है, बट इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड हैव सेल्फ रेस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप, एंड दैट इज वेयर रेस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, एंड यही है जो लॉन्ग टर्म में काम करेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आप ही कर सकते हो, कोई आपको करेगा नहीं। एंड पीपल हैव द हैबिट ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग, पीपल हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग फॉर ग्रांटेड, लेकिन यू आर द वन हु हैव टू क्रिएट दोज हैबिट्स, बिकॉज इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। आई डोंट अलाउ एनीबडी टू डिसरेस्पेक्ट मी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर मैंने अलाउ कर दिया तो ख़त्म कहानी, एंड दैट इज़ इट। मैंने तो लोगों के मेड्स को डिसरेस्पेक्ट से बात करते हुए देखा, आई एम लाइक, हाउ डू यू इवन अलाउ दैट टू हैपन, हाउ कैन शी टॉक टू यू लाइक दिस? इट जस्ट अमेजेस मी। अरे छोड़ना, कुछ नहीं, काम कर लेती है, बट दैट इज वेयर द रिलेशनशिप स्टार्ट्स बिकमिंग बैड, बिकॉज देन it slowly goes for talk. So these are most important things in a relationship. Please understand the 5 elements and the percentage. Have a 50-50%, because it's all about the flow. When you're doing something for someone and when you're receiving also, that flow of energy makes the relationship stronger. It helps it grow. Otherwise, a one-way relationship slowly dies, and then people part away. So all relationships can be beautiful. You can work beautiful relationship, but you have to add these elements in it. Abhi, when you look at your relationship with your husband, with your wife, with your boyfriend, with your girlfriend, check करो ये चीज़ें है कि नहीं, रिस्पेक्ट है कि नहीं, ट्रस्ट है कि नहीं, अलाउंस है कि नहीं, ग्रैटिट्यूड है कि नहीं, कैन यू बी योर सेल्फ विद योर पार्टनर? अगर ये सारी चीज़ें हैं, यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप। दैट इज़ वॉट यू शुड लुक एट, डोंट लुक एट एनीथिंग एल्स, एंड ये रिलेशनशिप फिर आगे जाके और अच्छे होते रहेंगे। बट लाइक आई सेड, यू हैव टू कीप लुकिंग एट एज अ क्रिएशनशिप। हम दो जन एक साथ मिलके क्या क्रिएट कर रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है? क्या हम पैसे क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम जो एन्जॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं? इट इज़ अ क्रिएशनशिप। सो याद रखना, आज का वीडियो, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट क्रिएशनशिप. What are you creating with your partner? What are you creating with your parents? What are you creating with your children? And like I said, it should be more than what you have. So आप यहाँ हो, आपकी लाइफ यहाँ हो जानी चाहिए with somebody coming in your life. यहाँ हो के नीचे अगर जा रहे, you're not in the right relationship. And this is what you have to see. If you're alone and if you're happy, and अगर आप किसी के साथ जुड़ते हो and आप दुखी होने लगते हो, तो उसका क्या मतलब है? आप किसी के साथ जुड़ते हो, you should become more happier. So if somebody adds value in your life, that is a person you have to be with, not somebody who takes away. So please, just because you've got married doesn't mean you can't have a beautiful relationship, but you have to make that relationship work. अभी complain मत करना, मेरा husband ऐसा ही है, इतने साल हो गए, नहीं. You can change everything. आप में बदलाव लाओ. Start that respect from today itself. टेल नाइसली कि देखो, मैंने इतने साल सहन कर लिया, अब मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ चेंज हो जाओ। धीरे 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 हो जाएंगे, ओवरनाइट कोई नहीं चेंज होता, बट यू कैन चेंज योर रिलेशनशिप। बट पहले अपना खुद का रिलेशनशिप ठीक करना, अपने साथ खुद को रेस्पेक्ट करना, खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट देना। एंड व्हेन यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ, एवरीबडी विल रेस्पेक्ट यू. व्हेन यू लव योर सेल्फ,
everybody will love you. So start doing that. बस प्यार के पीछे मत भागना, दूसरों के पीछे मत भागना कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई अप्रिशिएट करे। खुद को करो अप्रिशिएट, खुद को करो प्यार, एंड फिर कोई और करे तो और ही अच्छी बात है। बट डोंट रन बिहाइंड थिंग्स। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, किसी के पीछे भागो मत, किसी के रिलेशनशिप पीछे भागो मत। Everybody should want you because you are amazing, and you should want the person because the person is amazing. And when two amazing people come together, there's magic in life. All right. So I wanted to make a small video about relationship because I see people जो मेरे classes में आते हैं and they're so unhappy. I'm like, why are you unhappy? You can change it. Everything can change. And then I always say, जब मेरे classes में लोग आते हैं, especially the foundation class, हम बहुत सारे clearing सिखाते हैं। आप clearings कर सकते हो, and जो काम नहीं कर रहा है वो अच्छा काम करने लगता है। People also change because their energy changes, but you can change. 99% of relationship gets better after they come into the classes because they change. Everybody around changes. मुझे कितने लोगों ने बताया कि मेरी मदर इन लॉ completely change हो गई है। Oh, my husband has completely changed. Oh, my wife is now completely changed. Who has changed? You. When you change yourself, automatically आपके surroundings भी change होने लगते हैं। Don't expect anybody to change. कोई change होने नहीं वाला है। बदलाव आप में लाओ, ऑटोमेटिकली चीज़ों में भी चेंज आने लगती है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू चेंज द अदर पर्सन, इट डजंट वर्क। दे आर ट्राइंग टू चेंज द एक्सटर्नल, डजंट वर्क। आपकी मदर इन लॉ कभी चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन आप अगर आपकी सोच चेंज करोगे, आप अपने खुद के बारे में सोच चेंज करोगे, वो भी धीरे धीरे चेंज होगी। दे हैव टू एक्सेप्ट, एंड आई हैव सीन पीपल ऑल्सो आफ्टर माई क्लासेस गेटिंग आउट ऑफ रिलेशनशिप, but those are the relationship that's never going to work, rather than being in a relationship that is stuck, like I'm a doctor and I tell, अगर आपका गैंग्रीन हुआ है, आप गैंग्रीन वाला पैर लेके थोड़ी जिंदगी भर चलोगे, या तो ट्रीट करो या तो कट कर दो। सो सम रिलेशनशिप आर बेस्ट कट and then move out and get better ones, but you don't have to suffer silently in a relationship. That is one of the things मैं लोगों के साथ देखता हूँ कि है, चलो अब सफ़र करना है, चलते हैं, बट वाई? एक ज़िंदगी है ना, खुश रहो, अच्छे रिलेशनशिप बनाओ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हैप्पीनेस। आस्क, एम आई हैप्पी विद दिस पर्सन, एम आई हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। ये वर्ड हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साथ में रह के खुश नहीं रह सकते तो क्या फ़ायदा साथ में रहने का? इट्स नॉट फॉर सिक्योरिटी, इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स नॉट you have somebody to take care of you. Happiness is the key. So start looking for happiness with yourself, add that happiness in somebody else's life, and when you receive that happiness, life is good. So all of life comes to me with ease, joy, and glory. Keep being happy. Come on, you deserve that. You don't deserve to be unhappy. And that is the most important thing. So start looking for happiness within you. Enjoy life. You have one life. Live the best version of your life and add people in your life who can add more and not take away. All right. So I hope this little video made sense today. Start writing kya kya hai and let me know what percentage you are in. Are you in 50-50%? Are you less? Are you more? I hope you're not controlling. I hope you're not a victim, but I hope it's about equality, because life is all about equality. All right. So I hope this little video helped you. And if you need any kind of guidance from me, मेरा email ID है, मुझे मेल कर दीजिए। आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू। इफ देर इज एनी गाइडेंस सजेशन दैट यू रिक्वायर, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑलराइट, चलो, लॉट्स ऑफ लव एंड आई लव यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कमेंटिंग, इतना सारा आप मुझे प्यार देते हो। आई फील सो ओवरवेल्म्ड व्हेनेवर आई वॉच इट। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव। बाय।